हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 10वां वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट ले रहे हैं आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। मैट्रिसेस में भी आपने पढ़ा हुआ है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स। बिल्कुल उसी फ्लेवर का ये मटेरियल है। लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स आ गया ना हमारे साथ पास। तो अब मैट्रिक्स का ही ट्रीटमेंट भी देखो किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा में घुसेड़ रहा है। स्टार्ट करिए डेफिनेशन से, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, है ना। आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस माने वेक्टर स्पेस। लेट अल्फा बी अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ वी। मैं बोलता हूं डेफिनेशन को बहुत ढंग से कई बार पढ़ना चाहिए। मैं तो लिखते समय उसको हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए कि अल्फा के बारे में जो भी बातचीत आगे होगी, तो अल्फा में ये गुण पहले से आ गया, जन्मना गुण है ये, सिंस बर्थ प्रॉपर्टी है। अल्फा जो है नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना इसको। लेट अल्फा बी अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ वी एंड लेमडा बी अ स्केलर such that T alpha equal to lambda alpha. Then lambda is called an eigenvalue of linear operator T from V to V. And alpha is called eigenvector corresponding to lambda. यानी पहले हम lambda को डिफाइन कर रहे हैं, पहले हम lambda की हैसियत बता रहे हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा। ठीक है ना। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट एंड लेमडा बी ए स्केलर सच दैट ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। देन लेमडा इज कॉल्ड a characteristic root of the matrix, and this column matrix capital X is called characteristic vector corresponding to lambda। तो वहां भी ऐसा ही था, पहले आप लैम्डा की बात करते हो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम मैट्रिक्स जिसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं उसकी बात करते हो। तो है ना बिल्कुल उसी जैसा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख लो, देख रहे हो तो देख लो, इसके देखने के बाद मैट्रिक्स वाला भी पढ़ डालो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स। क्वेश्चंस ना करना, बस केवल उसकी थियरी पढ़ डालो। उसके बाद ये फिर देखो, फिर आपको बड़ा मजा आएगा, फिर आपको लगेगा बिल्कुल उसी जैसा तो है। ठीक भाई। लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस, let alpha be a non-zero vector of V and lambda be a scalar such that T alpha equal to lambda alpha. Then lambda is called an eigenvalue of linear operator T from V to V and alpha is called eigenvector corresponding to lambda. Note, an eigenvalue is also termed as a proper value, a latent root, a spectral root or spectral value, or a characteristic root. मैट्रिक्स पढ़ते समय कैरेक्टरिस्टिक रूट इस वर्ड का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये भी ध्यान में रखिए कि जो आइजन वर्ड है ये जर्मन लेटर है, जर्मन वर्ण है, जर्मन भाषा का ये एक वर्ण है, एक वर्ड है। आइजन इज ए जर्मन लेटर नहीं भाई, जर्मन वर्ड। लेटर माने तो अक्षर, वर्ण होता ना, वर्ड WORD is a German word having meaning proper। आइजन जर्मन का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रॉपर, इसलिए आइजन वैल्यू को प्रॉपर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आपको हम बताएंगे स्पेक्ट्रम ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। इसी क्रम में चलेगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। इसी क्रम में बातें हो रही है। आइजन वैल्यूज का सेट बना दो
आइजन वैल्यूज आप निकालोगे तो रिपीटेड रूट्स भी आ सकते हैं, लेकिन जब सेट बनाओगे तो सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है। तो आप लिखिए स्पेक्ट्रम एंड आइजन स्पेस, स्पेक्ट्रम एंड आइजन स्पेस। नंबर 1 स्पेक्ट्रम और नंबर 2 आइजन स्पेस। द सेट ऑफ ऑल आइजन वैल्यूज, the set of all eigenvalues of linear operator t from VF to VF, हाँ कई चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सब अंडरस्टूड रहेगा, उसी क्रम में सब बातचीत चल रही है। द सेट ऑफ ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ t from V to V is called ये सेट है भैया, is called the spectrum, is called the spectrum। किसका स्पेक्ट्रम? टी का। ऐसा द आइजन स्पेस, इसको कैपिटल W सफिक्स लेमडा से डिनोट करते हैं, ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू लेमडा, यानी लेमडा के जितने रूट्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइजन स्पेसेस बनेंगे। तो इसी लेमडा के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूं जनरल, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा ना लिख के लिखिए करस्पॉन्डिंग टू एन आइजन वैल्यू लेमडा, आइजन वैल्यू लेमडा is defined by W lambda equal to curly bracket alpha belonging to V such that T alpha equal to lambda alpha। चूँकि इसके सारे वेक्टर्स V से लिए गए हैं इसलिए V का सबसेट होगा, और सबसेट हो गया तो ये सब स्पेस भी होगा। अभी मैं इसी को दिखाता जा रहा हूँ। जो आइजन स्पेस इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है, इस सेट का नाम आइजन स्पेस इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये लीनियर स्पेस है। तो अब इसको लीनियर स्पेस बताने के लिए हम बताने जा रहे हैं कि ये सब स्पेस है V का, तो जो सब स्पेस है वो भी तो स्पेस बनाएगा। अब हेडिंग डालिए आइजन स्पेस एज सब स्पेस। The eigenspace of a linear operator T from VF to VF corresponding to an eigenvalue is a linear subspace of the linear space VF। तो बड़ा अच्छा है, हमको लिखा यार देखो मिल गया, इसका भी यूज कर ले रहा है अभी धड़ से। यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं प्रूफ, और फिर स्टार्ट ही इसी कर दो।
the eigenspace w lambda of t corresponding to an eigenvalue lambda is defined by this one. तो यहाँ डिफाइंड वर्ड अब हटा दो, इज गिवन बाय लिख दो, इज गिवन बाय ऐसा, ठीक। We have to prove that w lambda is a subspace of V. We have to prove that w lambda is a subspace, वही लीनियर सबस्पेस, क्योंकि लीनियर स्पेस पढ़ ही रहा है, is a subspace of V. सबस्पेस का क्राइटेरियन आपको मालूम ही होगा कि कोई भी सेट सबस्पेस तब होगा जब इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। मन करे तो आप इसकी चर्चा कर दो, वी नो दैट करके। टाइम है तो, नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। हाँ, लिखना कितना है, कैसे है, यही मैं आपको ट्रेंड करता हूँ। आप घड़ी देख लीजिए, पेपर कितना हुआ, आपके पास समय है तो वी नो दैट करके जो मैं लिख रहा हूँ ये भी लिख दो, समय है तो, नहीं तो नहीं। वी नो दैट W सबसेट V is a subspace of वेक्टर स्पेस कहो चाहे लीनियर स्पेस कहो, VF, if and only if we know that W subset V is a subspace of vector space VF if and only if। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, A alpha plus B beta belongs to W for all A comma B belonging to F semicolon alpha comma beta belonging to W। ऐसे इसी सेंटेंस को, यही भाव रखने वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ एंड ओनली इफ A comma B belongs to F semicolon alpha comma beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W। लीनियर अलजेब्रा की कई वीडियोस में ये सब बातें आपको हम बता चुके हैं, लिखने का ढंग सिखाते हैं आपको हम। ये सेंटेंस देखो दो तरीके से लिखा गया है, जो भाव इसमें है वही भाव इसमें है, बोथ आर टॉटोलॉजिकली इक्विवेलेंट। तो अब कोई दो स्केलर लीजिए और कोई दो एलिमेंट्स W लैम्डा का लीजिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W लैम्डा, देन क्या होगा भाई? ये देखो, ये कंडीशन लिखी हुई है, T अल्फा इक्वल टू लैम्डा अल्फा, T बीटा इक्वल टू लैम्डा बीटा, ऐसा होगा। लेट A एंड B बी एनी टू स्केलर्स, देन क्या इरादा है पहले आप समझ लो। इरादा ये है कि A अल्फा प्लस B बीटा भी W लैम्डा में हो जाए। ऐसा कब होगा? जब देखो ये है, कोई भी अल्फा इस सेट में तब आएगा जब T अल्फा बराबर लैम्डा अल्फा। मान लो ये U है तो यानी TU इक्वल टू लैम्डा U दिखा दें आप, TU इक्वल टू लैम्डा U, यही दिखाना है। अगर ऐसा आप दिखा ले गए तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एलिमेंट है। देन के बाद लिखिए फिर T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल्स टू, चूंकि T लीनियर मैपिंग है, लीनियर ऑपरेटर होने के नाते लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा, कराइए। A T अल्फा प्लस B T बीटा, लॉजिक लिखना क्या है यहाँ, सिंस T इज लीनियर। नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लिखा तो है ये सब।
इक्वल्स टू ए, अब टी अल्फा की जगह आप लिखो लेमडा अल्फा, प्लस बी टी बीटा की जगह लिखो लेमडा बीटा बाई 1 इक्वल्स टू ए और बी स्केलर्स हैं, लेमडा भी स्केलर है, अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट हैं? डब्लू लेमडा के। डब्लू लेमडा सबसेट है वी का, इसलिए अल्फा और बीटा एलिमेंट्स माने जाएंगे वी के। वी लीनियर स्पेस है, इसलिए लीनियर स्पेस का अब एग्जाम V3 का तीसरा एग्जाम है। इसे हम लिखेंगे ए लेमडा अल्फा प्लस बी लेमडा बीटा, सिंस VF is a linear space इक्वल्स टू, अब ए लैम्डा दोनों स्केलर है ना, तो स्केलर माने फील्ड के एलिमेंट्स, फील्ड में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो कॉम्यूटेटिविटी लगा दीजिए यहाँ भी लैम्डा ए अल्फा प्लस लैम्डा बी बीटा, लॉजिक लिखिए बाई कॉम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द फील्ड एफ, ये लॉजिक लिखना जरूरी है। इक्वल्स टू, फिर ये वेक्टर स्पेस वाला आप लगाओ हिसाब किताब, तो हो जाएगा लेमडा ए अल्फा प्लस लेमडा बी बीटा, और लिखिए सिंस वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस यानी लीनियर स्पेस, और अब हम लेमडा को कॉमन ले लें, ए अल्फा प्लस बी बीटा, लेमडा यू प्लस वी इक्वल टू लेमडा यू प्लस लेमडा वी। फिर वही वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 3 का कौन सा? पहला, सिंस वी एफ इज अ लीनियर स्पेस। आप ए अल्फा प्लस बी बीटा को थोड़ी देर के लिए मन में यू समझ लो, स्मॉल यू, तो टी यू इक्वल टू लेमडा यू आ गया। अब टी यू इक्वल टू लेमडा यू अगर आ गया तो ये यू किसका एलिमेंट होगा? डब्लू लेमडा का। देयरफॉर ये फॉर एनी अल्फा बीटा इतना बराबर इतना आया है, तो फॉर ऑल करके इसको पहले हम जनरलाइज कर दें, फिर इसका हम कंक्लूजन लिखें। Thus, T of A alpha plus B beta equals to lambda into A alpha plus B beta for all A comma B belonging to field F semicolon for all alpha comma beta belonging to W lambda. ठीक? This implies that A alpha plus B beta belongs to W lambda for all A comma B belonging to field alpha comma beta belonging to W lambda. अतः हम कह सकते हैं कि W lambda एक सब स्पेस है। Hence W lambda जो कि सबसेट है V का is a linear subspace, is a linear subspace of V. बीइंग लीनियर सब स्पेस, अलग से एक टिप्पणी कर दें स्टार बना के, बीइंग अ लीनियर सब स्पेस ऑफ वी एफ कामा डब्ल्यू लैम्डा ओवर एफ is also a linear space, is also a linear space. इसीलिए इसको linear space, this linear space is called eigenspace. This linear space W lambda is called the eigenspace. ये
ये वीडियो आज का इतना ही, केवल हम आपको बेसिक आइडिया दिए हैं इस चैप्टर का, आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स। तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, स्पेक्ट्रम वगैरह बता दिया, और मेनली जो बताया वो यही मेन है, आइजन स्पेस। अब थियरी को हम आगे बढ़ाएंगे, हम अब थियरी को आगे बढ़ाएंगे। एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यूज की क्या स्थिति होगी, एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स की क्या स्थिति होगी, वगैरह वगैरह, यही सब। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक सब्सक्राइब न किया हो तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी काम बाकी है। थैंक यू।